केंद्र की मोदी सरकार के बजट के बाद अब सबकी निगाहें भजन सरकार के बजट पर टिकी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। वित्त मंत्री के रूप में दिया कुमारी 8 फरवरी को अपना पहला बजट पेश करेंगी। दिया कुमारी प्रदेश का पूर्णकालिक बजट पेश नहीं करके फिलहाल लेखानुदान पेश करेगी। लेखानुदान जिसे हम अंतरिम बजट भी कह सकते हैं, यानी इस बजट में नई सरकार के कार्यभार संभालने तक कितना सरकारी आय और व्यय हुआ है वो बताया जाता है और ये चुनावी साल में 2 से 4 महीने के लिए होता है। गुरुवार को दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। राजस्थान को 20 साल बाद अब जाकर पूर्णकालिक वित्त मंत्री मिला है। विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करने से पहले बुधवार को उसे अंतिम रूप दिया गया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त नरेश कुमार ठकराल और निदेशक ब्रिजेश शर्मा मौजूद रहे। भजन सरकार अपने पहले बजट में लोगों को क्या सौगात देगी, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। आने वाले महीनों में देश में लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में क्या ये बजट चुनावी होगा? इसके अलावा 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट पेश किया गया था, क्या इस बजट में उसकी छाप भी देखने को मिलेगी? भजन सरकार का ये पहला बजट है, ऐसे में लोगों की दिलचस्पी इस बात पर भी है कि आखिर नई सरकार का बजट कैसा होगा। राजस्थान में इस समय किसान, महिला और युवा पर बीजेपी पूरा फोकस कर रही है। ऐसे में भजन सरकार भी इनके लिए कोई घोषणा कर सकती है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो गहलोत सरकार ने भी इन पर फोकस किया, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने डीजल की कीमत में राहत और किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की बात नहीं की। इसलिए चुनाव के दौरान बीजेपी ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और चुनावी मुद्दे के रूप में जनता के सामने पेश किया। इसलिए इस बजट में प्रदेश सरकार सभी प्रमुख बिंदुओं पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। इस बजट में केंद्र की तरह लखपति दीदी योजना पर पूरा फोकस होगा। राजस्थान में चूंकि महिला वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, इसलिए यहाँ पर लखपति दीदी के जरिए एक संदेश देने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव करीब है, इसलिए इस बजट का पूरा असर चुनाव पर डालने की भी कोशिश चल रही है। लखपति दीदी योजना कई राज्यों में चल रही है, इसलिए उसे यहाँ भी फोकस किया जाएगा। कहा जा रहा है कि उन राज्यों के मॉडल की राजस्थान में स्टडी की गई है। लाडली योजना की तर्ज पर राज्य की बेटियों को आर्थिक आजादी देने की तैयारी है। इसके अलावा राजस्थान में युवाओं के सामने बड़ी चुनौती है समय पर पेपर करवाना, जिसे यहाँ पर सरकार मिशन मोड पर लेकर चल रही है। युवाओं को रोजगार देने और उन्हें कई तोहफे दिए जा सकते हैं। युवाओं को रोजगार भत्ता, भर्ती और परीक्षा देने के लिए परिवहन सुविधा देने की कोशिश चल रही है। वहीं किसानों को पेट्रोलियम पदार्थों में सरकार राहत दे सकती है। डीजल और पेट्रोल में राहत मिल सकती है। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियों, डीजल पेट्रोल पर वैट कम करने सहित कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्र प्रदेश मॉडल लागू करने पर भी सरकार विचार कर सकती है। अब इस बजट में क्या खास होगा ये तो कल पता चल ही जाएगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।